अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने सूरतुल बकरा पढ़ी थी 178 आयात नंबर तक। आज हम 178 से आगे पढ़ेंगे, उसका तर्जमा सुनेंगे जहाँ तक अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलकुम फिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाबी लअल्लकुम तत्तकून। और अक्लमंद कसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, इस बायस कि तुम कत्ले नाहक से रुकोगे। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदर अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरनिल वसीयतु। तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया जब तुम में से कोई मरने वाला लिलवालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ़ी हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन मरने लगे और वो माल छोड़ जाता हो अपने माँ बाप और कराबतदारों के लिए अच्छाई के साथ वसीयत कर जाए तो परहेज़गारों पर ये हक और साबित है। फ़मन बद्दलहू बअदमा समिअहू फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहू इन्नल्लाहा समीउन अलीम। अब जो शख्स उसे सुनने के बाद बदल दे और उसका गुनाह बदलने वाले पर होगा। वाकई अल्लाह ताला सुनने और वाला और जानने वाला है। यानी अगर कोई शख्स मर रहा है तो उसने वसीयत की, लेकिन जो उसके पास बंदे बैठे हैं उन्होंने उसकी वसीयत सुनी है, लेकिन वो माल के हवाले से या किसी भी तरीके से उसकी वसीयत को बदल दें तो ये गुनाह उन पर है। फ़मन हाफ़ा मिन मूसिन औ जनफ़न औ इस्मन फ़अस्लह बैनहुम फ़ला इस्मा अलैहि इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। हाँ, जो शख्स वसीयत करने वाले की जानबदारी या गुनाह की वसीयत कर देने से डरे, बस वो इनमें से आपस में इस्लाह करा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अय्यामम मअदूदात फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतुन तआमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। और गिनती के चंद दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो और वो उन दिनों में गिनती को पूरा कर ले और उसकी ताकत रखने वाले फिदिये में एक मिस्कीन को खाना दें। फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे तो वो इसके लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर काम रोज़े रखना ही है अगर तुम बाइलम हो। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ाना फ़मन शहिद मिनकुम। माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, सुभान अल्लाह, जो लोगों की हदायत करने वाला है और जिसमें हदायत की और हक़ को वमुश्शहर फ़लियसुमहु वमन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। जिसमें हक़ और बातिल की तमीज़ की निशानियाँ हैं। तुम में से जो शख्स इस महीना को पाए और उसे रोज़े रखे, हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। और अल्लाह ताला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं। वो चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह ताला की दी हुई हदायत पर उसकी बड़ाइयाँ बयान करो और उसका शुक्र अदा करो। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआनी फ़लियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करेंगे तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ। यानी अल्लाह ताला अपने लिए फरमा रहे हैं, हर पुकारने वाले की पुकार को जब कभी वो मुझे पुकारे मैं कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें, मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का बायस है। ओहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम मिन लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम फ़लआन बाशिरूहुन्ना
وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تمہیں درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی تو اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید داغا سیاہ داغے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ برے کام سے بچیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اور لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں ہر حج کے موسم کے لیے احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں سے آیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فیہ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ انہیں مارو جہاں بھی پائیں اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ سنو، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، اور کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ان سے لڑو جب کہ فتنہ نہ مٹ جائے، اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اور حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والے مہینوں کے بدلے میں حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اسی کے مثل اس سے زیادتی کرو تو تم پر اس نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، سلوک اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ
औ नुसुकिन फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज्जि फ़मस्तयसरा मिनल हदयि फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन फ़िल हज्जि वसबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्क अशरतुन कामिलत ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हरामी वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इकाब। हज और उम्रे को अल्लाह ताला के लिए पूरा करो। हाँ, अगर तुम रोक लिए जाओ तो जो कुर्बानी मैसर हो उसे कर डालो और अपने सर ना मुंडवाओ जब तक कि कुर्बानी कुर्बानगाह तक ना पहुँच जाए। अलबत्ता तुम में से जो बीमार हूँ या उसके सर में कोई तकलीफ़ हो जिसकी वजह से सर मुंडा ले तो इस पर फिदिया है, खवा वो रोज़े रख ले, खवा वो सदका दे दे, खवा वो कुर्बानी करे। बस जब तुम अमन की हालत में हो जाओ तो जो शख्स उम्रे से लेके हज तक तमत्तो करेगा बस उसे जो कुर्बानी मैसर हो उसे कर डाले। जिसे ताकत ही ना हो वो 3 दिन के रोज़े रखे और हज के दिनों में रोज़े रख ले और 3 हज के दिनों में रोज़े रख ले और 7 वापसी में, तो ये पूरे 10 हो गए। ये हुक्म इनके लिए है जो मस्जिद हराम के रहने वाले न हों। लोगों, अल्लाह ताला से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। अल हज्जु अशहुरुम मअलूमातुन फमन फरज़ फीहिन्नल हज्जा फला रफसा वला फुसूक वला जिदाला फिल हज्जि वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरुज़ ज़ादित तक़वा। हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करने और गुनाह करने और लड़ाई झगड़ा करने से बचता रहे। तुम जो नेकी करोगे इससे अल्लाह ताला बाखबर है। अपने साथ सफ़र में खर्च ले लिया करो, सबसे बेहतर तोशा अल्लाह ताला का डर है। ऐ अक्लमंदो, मुझसे डरते रहा करो और तुम पर अपने रब का फजल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं है। फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हरामी वज़्कुरूहु कमा हदाकुम इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद ज़ाल्लीन। और जब तुम अरफ़ात से लौटो तो मशअर हराम के पास ज़िक्र इलाही करो और इसका ज़िक्र करो जैसे कि उसने तुम्हें हदायत दी, हालांकि तुम इससे पहले राह भूले हुए थे। सुम्मा हफ़ीज़ू सुम्मा हफ़ीज़ु मिन हैसु अफ़ाज़न नासु वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फिर तुम उस जगह से लूटो जिस जगह सब लोग लूटते हैं। अल्लाह ताला से तलब बख्शिश करते रहो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहू फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़। फिर जब तुम अरकान हज अदा कर चुको तो अल्लाह ताला का जिक्र करो जिस तरह तुम अपने बाप दादू का जिक्र किया करते थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा। बाज़ लोग वो भी हैं जो कहते हैं कि हमारे रब हमें दुनिया में दे, और ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ तक हमने हुर्मत वाले महीनों के बारे में पढ़ा, रोज़े का पढ़ा कि रोज़े में आप अपनी बीवी के पास जा सकते हैं या नहीं। तो अल्लाह ताला सबको इस पर अमल की तौफीक से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।